जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये परचेज ऑफ बिजनेस है। एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को खरीदा है और यहाँ पर क्या हुआ है, कंपनी ने खरीदा है सोल ट्रेडर के बिजनेस को। अब भाई, एक कंपनी ने दूसरे बिजनेस को, यानी कि कंपनी ने इसको खरीद लिया मिस्टर आरिफ के, तो जाहिर सी बात है इसकी सारी चीजें इसके पास आ जाएंगी। आ जाएंगी नहीं आ जाएंगी? भाई, मैंने अगर आपका बिजनेस खरीद लिया, इसका मतलब होता है आपके जो नेट एसेट्स होते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जिसमें करंट लायबिलिटी है, वो मेरे हो गए, बराबर। और इसके आप मुझसे पैसे ले रहे, सही है ना? ऐसे ही होता है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि जो पैसे परचेज कंसिडरेशन कहते हैं इसे, कि जो आपने बिजनेस परचेज किया है, आप उसको पैसे, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने आपसे कोई चीज परचेज की हो, मैंने कहा यार 10 लाख मुझसे अभी ले लो, ये ले लो, बाकी 5 लाख की मेरी गाड़ी है, ये ले लो। बात समझ में आई? भाई, अगर आप इस बात को मानते हैं, ठीक है सर ऐसा हो सकता है, तो ये हो गई। अब फेसबुक ने जब उसको व्हाट्सएप को खरीदा होगा इतने 19 बिलियन में, उसने कहा होगा लो यार कुछ कैश ले लो, कुछ हमारे शेयर्स ले लो, कुछ डिवेंचर हम आपको बाद में पे कर देंगे। इस तरीके से होता है, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा 50 लाख ले लो, 50 लाख की मेरी प्रॉपर्टी है, ये लो, ये ले लो, 1 करोड़ की जो मैं तुमसे चीज दे रहा हूँ। ये इस तरह से सेटल होता है। बात समझ में आई? तो एक कंपनी दूसरे बिजनेस को, सोल ट्रेडर को खरीद रही है और वो कुछ पैसे, कुछ क्या क्या दे रही है भाई, कैश दे रही है खरीदते वक्त, उसको डिबेंचर दे रही है और उसको शेयर इशू कर रही है। अब जो बिजनेस वो खरीद रही है उसकी रिवैल्यूएशन हो रही है, सही है ना? उसमें कुछ रिवैल्यूएशन, कभी आप कोई चीज बेचते हैं उसको आप आज की कीमत पे लेके जाते हैं। उसने कहा, मिस्टर आरिफ ने कहा भाई मेरे जो प्रेमिसेस की वैल्यू है वो 8,000 रुपए, और 2,000 डेटर अब हमसे कह रहा है कि 2,000 रुपए वाले डेटर कह रहा है हम वापस पैसे नहीं देंगे, बाकी सारी चीजें जो है ये ऐसे ही उठा लो एक्सेप्ट कैश, ये हर्ष में लिखा हुआ होगा। अब मैं ये कोशिश करता हूं बच्चों से कि यार बच्चे ये सवाल 80-60% खुद कर ले, और बच्चे कर लेते हैं। मैं आपको बताऊं कैसे कर लेते हैं। मैं कहता हूं भाई, पहले तो तुम कहो कि यार इसने इसके बिजनेस को खरीद लिया, तो आप, वो बच्चे कहते हैं सर बिल एसेट मिला के लिख दे, जो चीज खरीद ली नेट एसेट। मैं कहता हूं लिख दो भाई। आप इधर देखें भाई, नॉन करंट एसेट टेंजेबल, इसके पास सबसे पहले कौन सा है? प्रेमिसेस। कितनी है प्रेमिसेस भाई इसकी? 8,000। और इसकी कितनी है? 6,000। लेकिन मैं 6,000 नहीं लूंगा क्योंकि वो रिवैल्यूड हो चुकी है। हम रिवैल्यूड अमाउंट लेते हैं ना, नई अमाउंट लेंगे। ये हो गया 16,000। अब ये सब बच्चों को मैं नहीं बता रहा होता, ये बच्चे खुद ही पार्टनरशिप फॉर्मेशन से लिख के आते थे। जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस खरीदता है तो उनकी आपस में चीजें मर्ज हो जाती हैं। अब जैसे फिक्सचर हो गया, इसका है 7,000 और उसका कितना है? 4,000, 11,000 हो गया। फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ अभी थोड़ी सी जगह छोड़ दो, ठीक है? अब हो गया करंट एसेट। जी भाई, इन्वेंट्री कितने की है सर? इन्वेंट्री 5,000 है और उसकी इन्वेंट्री है 3,000। ये कितना हो गया भाई? 8,000। ठीक है भाई। उसके बाद क्या है? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इसका कितना है? 6,000। उसका कितना है? 7,000। लेकिन उसने कहा था कि 2,000 इसमें से बैकडेट हो जाएगा, तो ये -2,000 में कहा था, तो ये हो जाएगा आपके पास 11,000, बराबर। अब कैश, मेरे पास कैश कितना पड़ा हुआ है? 4,000। अब जब मैंने खरीदा है तो इसमें मैंने कैश कितना पे किया है? 6,000। माशाल्लाह, मतलब 4,000 से जब 6,000 में माइनस करूंगा तो ऑब्वियसली सी बात है कैश बचेगा नहीं है, तो ओवरड्राफ्ट पर चल गया। अब देखो, मेरे पास तो यहाँ पे चलो जगह इस तरह से मैं चलो उसको कर लेता हूँ। हो गया, एक सेकेंड ना, यहाँ तक वो हो जाता है। अब मैं कहता हूँ बच्चों से, ये मैं मिटा देता हूँ, कैश रहा नहीं है ना। अगर वो, क्योंकि आपने देख लिया, अगर उसके पास कैश कितना था? 4,000। अगर 1,000 पे करता तो मैं 1,000 माइनस कर देता और 3,000 लिख देता। अब यहां पर आएगा शेयर कैपिटल दूसरी साइड पे, ठीक है? शेयर कैपिटल कितना है भाई? 16,000। सर उसने जो है वो शेयर इशू किए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कितने इशू किए। मैंने कहा बिल्कुल सही है, यही रुक जाओ। प्रीमियम कितना है? 2,000। सर उसने प्रीमियम पे भी इशू किया, इसमें भी कुछ आएगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद रिटेन प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है?
रिटेन प्रॉफिट लिखा हुआ है, रिटेन अर्निंग 7,000, और उसके बाद लिखा हुआ है आपके पास करंट लायबिलिटी में एक तो लिखा हुआ है ट्रेड पेबल। कितना है ट्रेड पेबल? 5,000, और उसका ट्रेड पेबल कितना है? 3,000। जब भी आप बिजनेस खरीदते हो ना तो नेट एसेट खरीदते हो, एसेट माइनस लायबिलिटी ना, तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है 8,000। और अभी जो मैंने आपको बताया बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई बैंक ओवरड्राफ्ट? कि आपके पास 4,000 रुपए थे और आपने खरीदने में उसको कितने दे दिए? 6,000 दे दिए, ये दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है 2,000 ओवरड्राफ्ट होगा। मैं आपको बताऊं 60-70% बच्चा ये खुद कर लेता है। अगर मैं आपको भी देखो, अगर आप जो भी सुन रहे हो भाई मेरी बात, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यार एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को परचेज किया, उसकी सारी चीजें उसकी हो गई, और जो उसने परचेज किया, पैसा दिया है, जो भी कुछ दिया है, वो उसके पास से माइनस हो जाएगा। तो यहां तक तो बच्चे जो है वो क्या नाम है कर लेते हैं, लॉजिकल चीज है, यहां तक कर लेते हैं। अब एक बात सुने आप, पहली चीज गुडविल। जब भी कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस सोल्ड होता है ना, वो नॉर्मल से ज्यादा कीमत में सोल्ड होता है, उसे हम कहते हैं गुडविल, जो कि आपने पार्टनरशिप में भी पढ़ी होगी। और एक नॉर्मल एक लॉजिक ये है कि भाई जो चलता हुआ बिजनेस सेल होता है वो ज्यादा पैसों में होता है, क्योंकि उसकी ज्यादा गुडविल होती है, उसके कस्टमर्स बने हुए होते हैं। अभी आई थिंक अली बाबा ने उसको भी दराज को आई थिंक टेक ओवर किया। आप देखिए कितने पैसों में करते हैं सब लोग, जो क्या नाम है चलते हुए बिजनेस होते हैं। तो अब गुडविल के नाम के पैसे, जाहिर सी बात है मैंने दिए ना गुडविल के नाम के पैसे ना, जो बिजनेस खरीद रहा है, कंपनी खरीद रही है, उसने पैसे दिए उसको। अच्छा, गुडविल कैसे आती है? नेट एसेट। नेट एसेट कहते हैं भाई इसको खरीदा है ना हमने, इसके एसेट बताओ भाई, इसके प्रेमिसेस। अब मैं फिर प्रेमिसेस 6,000 नहीं लूंगा, वो पुरानी वैल्यू है 8,000, फिक्सचर्स 4,000, इन्वेंट्री 3,000, ट्रेड रिसीवेबल 7,000 में से कितना? 7,000 में से मैं कितना माइनस करूंगा? बैड डेट जितना हो चुका था 2,000, 5,000, और लेस हो जाएगा ट्रेड पेबल। सही ना? एसेट माइनस लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ये आपकी हो जाते हैं नेट एसेट। इसका मतलब होता है 17,000 नेट एसेट है। बिजनेस की वर्थ कितनी है बेटा? नेट एसेट्स कितने हैं? बिजनेस की वर्थ है 17। और परचेज कंसिडरेशन कंपनी ने कितने का खरीदा है? कंपनी ने खरीदा है, परचेज कंसिडरेशन वॉज 20,000, 20,000। 17,000 की फीस कितने की खरीदी है? 20,000। तो 3,000 मैंने किस चीज के दिए हैं? गुडविल के दिए। मैंने गुडविल खरीदी है, ये मेरे पास गुडविल आई है। उसको तो 3,000 एक्स्ट्रा मिल गए गुडविल के नाम के एक्स्ट्रा, उसका बनता है वो जो उसके वो जो सॉरी गुडविल है जो उसका वो है, उसको एक्स्ट्रा मिल गए। मेरे पास ये गुडविल के नाम के पैसे आ गए, इसीलिए यहाँ पर इनटेंजिबल आएगा, क्योंकि गुडविल मैंने खरीदी है ना, गुडविल के नाम के मैंने पैसे दिए, तो गुडविल आ गई आपकी 3,000 बराबर। ये 3,000 आपके आ गए। पहली स्टेप तो ये हो गया। अब परचेज कंसिडरेशन सेटिस्फाई कैसे हुई है? परचेज कंसिडरेशन थी कितनी? 20,000। परचेज कंसिडरेशन कितनी थी भाई? 20,000। अब कैसे वो सेटिस्फाई हुई है? कैश, मतलब मैंने कहा कैश ले ले भाई अभी 6,000। मैंने कहा यार बाकी यार 10% मुझसे डिबेंचर ले लेना यार 8,000। मतलब 8,000 रुपए मैं तुम्हें 5-6 साल बाद या जो भी कम रखी होंगी उसके बाद दे दूंगा, और हर साल मैं तुम्हें इस पे इंटरेस्ट पे करूंगा। अब उसने कहा है जो रिमेनिंग है ना, उसने ऑर्डिनरी शेयर इश्यू एट प्रीमियम, ये चालाकी ये करता है। अब आपको बताया नहीं कि कितने शेयर इश्यू किए हैं, कुछ भी नहीं बताया। अब मुझे देखो रिमेनिंग कितना है? रिमेनिंग है 6,000। रिमेनिंग कितना है? 6,000। अब बाकी उसने बोला है कि मैंने शेयर इशू किया है 0.5 प्रीमियम, मतलब 1.5, 1 रुपए का वो है। अब इधर देखो, एक्स नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 1.5, कितनी अमाउंट बन गई? 6,000, यानी कि 6,000 वो पूरे हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मुझे एक्स नंबर ऑफ शेयर्स निकालने में कैसे निकालूंगा? मैं करूंगा
6000 को डिवाइड कर दूंगा 1.5 से तो वो हो जाएगा 4। इसका मतलब है 4000 शेयर इश्यू बराबर शेयर इश्यू हुए 4000, ये इस तरह से ट्रांजेक्शन सेटल हुई। और प्रीमियम कितना हुआ है 4000 इंटू 0.5, ये हो गया 2000। देख लो बेटा ट्रांजेक्शन सेटल हो गई। तो इसका मतलब है ये जो कंपनी हमने वो सॉरी सोल ट्रेडर का बिजनेस हमने परचेज किया है, हमने कितने शेयर्स इशू किए हैं 4000 के, ये हो गया 20000। और प्रीमियम कितना है भाई 2000, ये हो जाएगा 4000। अब इसको टोटल कर लेते हैं भाई। नॉन करंट एसेट टोटल हो रहा है 30000 और ये टोटल हो रहा है कर करा के 49000। जो कैपिटल वाली साइड है वो टोटल हो रही है 31000। अच्छा इसमें हमने बेटा एक चीज मिस कर दी, नॉन ये जो डिबेंचर है इसको भी आप डाल दें। भाई मेरे से तो मिस हो गया, ये कैपिटल के बाद जाएगा तो कोई मसला नहीं, हम यहाँ डाल देते। मतलब मसला है क्योंकि आपको ऊपर डालना होगा, मेरे पास वो नहीं है। हमने डिबेंचर कितना डाला है भाई इसमें 8000 का डाला है। तो ये पूरी कैपिटल साइड और ये सब आप आराम से प्लस करेंगे तो 49000 आ जाएगा। ठीक है भाई।